हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। ये है सीज़न 5 का एपिसोड 4 जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए, जिसके वजह से आज मैं ये चौथा एपिसोड ला पा रही हूँ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिलेशनशिप पे, हाउ टू हैव अ सक्सेसफुल लव मैरिज। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हेल्थ बेनिफिट पे कि बेटा बीमार है, हस्बैंड बीमार है या खुद बीमार है तो हम कैसे होपोनोपोनो प्रेयर या टूल्स को यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच। अभी इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और आपके साथ शेयर करूँ इस एपिसोड में, जो बेसिक टेक्निक है ना वो तो सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर बोलने हैं 4 फ्रेजेस। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये बेसिक 4 फ्रेजेस तो आपको बोलने ही हैं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे और उसमें 5th फ्रेज का वीडियो भी देखा है तो आप 5th फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे वो 5th फ्रेज है आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, ठीक है। तो ये 4 फ्रेजेस बेसिक या फिर एडवांस फ्रेज के साथ आप वो होपोनोपोनो टूल को आपको यूज़ करना है। तो आज स्पेसिफिक मैं हेल्थ को लेके आपके साथ शेयर करूँगी कि खुद की हेल्थ हो या दूसरों की हेल्थ हो तो आप कैसे होपोनोपोनो प्रेयर को, मतलब जो भी मुझे पता है, जितने तरीके मुझे पता है हेल्थ को हील करने के लिए और जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे पहले मेरी एक मैजिकल स्टोरी है, वो आपके साथ छोटी सी शेयर कर देती हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि उसका बड़ा वर्जन तो मैंने शायद अपने एक होपोनोपोनो वाले वर्कशॉप में डाला था, तो वो आप प्लीज़ जाके देख लेना। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 2-3 साल पहले शायद अगस्त के महीने में मुझे मेरे हस्बैंड को चिकनगुनिया हो गया था, इवन मेरी इन लॉज को भी, मदर इन लॉ को भी। तो हम लोग रेगुलर दवाई ले रहे, एक हफ्ते में वैसे वो सारा थोड़ा ठीक तो हो गया, लेकिन चिकनगुनिया का इफ़ेक्ट आफ्टर इफ़ेक्ट होता है कि आपको 2-3 महीने तक वो पूरे यू कैन नॉट मूव योर हैंड, वो पूरा जकड़न रहता है। तो लाइक बहुत सारी दवाई भी करी, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई भी करी, वो काढ़ा वाढ़ा सब पिया, लेकिन वो पेन था अभी भी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक, ठीक से बैठना नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी काम करने में। बट मीन वाइल आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग माई होपोनोपोनो प्रेयर, लिख रही थी, बोल रही थी, चैंट कर रही थी, जो मैं 24/7 करती हूँ वो तो कर ही रही थी। अब उस ही दौरान क्योंकि वो बहुत चल रहा था, मतलब दैट वाज, वो बोलते हैं ना कि वो पूरा एक लेयर ही था, वो पूरा एक वेव था कि उस टाइम पे सबको हो रहा था। तो मेरे डैड के पास एक दवाई आई, वो भी क्योंकि उनके आसपास के फ्रेंड्स में भी, इवन मेरे डैड को भी हो गया था। तो वो उनके कांटेक्ट से उनके पास एक आयुर्वेदिक दवाई आई एंड दैट वाज हार्मलेस, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि वो पहले से यूज़ कर रहे थे उसको। और उस दवाई लेने के बाद 3 दिन में वी फेल्ट मच 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 बेटर, मतलब हमको बहुत ही उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। और वो दवाई इतनी फेमस हो गई कि मेरे डैड के पास मतलब वो रेफरेंस से बहुत सारे लोगों ने दवाई ली और उनको अच्छा हो गया। सो दैट्स हाउ होपोनोपोनो प्रेयर वर्क, कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ट्रस्ट उसमें से नहीं लूज़ करना है। आपको कहीं ना कहीं से तो वाया समथिंग, वाया सम लाइक वे, आपको वो रास्ता मिलेगा ही। सो ये है मेरी हेल्थ की मैजिकल सक्सेस स्टोरी। और इवन माई हस्बैंड गैट माई इन लॉ सब कुछ फिर ठीक हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, अगर आपके साथ कोई भी फिज़िकल पेन है आपको या इमोशनल भी पेन है, तो आपको आपकी जो मेडिकल है, मेडिसिन्स है, जो वो दवाई तो लेनी, क्योंकि हम भी ले रहे थे, हम भी जो हमारे डॉक्टर ने बोली थी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के जो हम काढ़ा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उसके वजह से क्या होता है, आप एक लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद से कुछ और लेते हो तो उसका इफ़ेक्ट जल्दी होता है। तो आपको वो दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपका जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो करते ही रहना है। और उसके साथ साथ फिज़िकल पेन, इमोशनल पेन के लिए
देखो बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर तो है, एडवांस 5th फ्रेज भी है, उसके साथ आप अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप सी पॉट ड्यू ड्रॉप हर रोज़ बोले, सी पॉट ड्यू ड्रॉप, CEEPORT DEWDROP। अभी इसका डिटेल आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए, व्हाट इज़ सी पॉट, व्हाट इज़ ड्यू ड्रॉप और क्यों यूज़ करते हैं उसको। लेकिन दीज आर होपोनो टूल, बेसिक टूल, तो वो आप ऐड करें और उसको रिपीट करते रहे। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, सी पॉट ड्यू ड्रॉप, सी पॉट ड्यू ड्रॉप, सी पॉट ड्यू ड्रॉप, सी पॉट ड्यू ड्रॉप्स। सो बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर का काम क्या है? हील करना। हील कैसे करना? आपकी मेमोरीज को डिलीट करना। कौन सी मेमोरीज को? जो ये फिजिकल पेन और इमोशनल पेन आपके लाइफ में आ रहा है, बिकॉज यू डोंट नो वॉट इज कमिंग थ्रू ऑल द वेज, कहाँ से क्या क्या आपके साथ कनेक्टेड आपको नहीं पता। तो बस आपका एक ही काम है उस मेमोरीज को डिलीट करना जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपको फिजिकल पेन दे रही है, इमोशनल पेन दे रही है, या और किसी भी तरह का आपके लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो उसको डिलीट करना। वही काम है सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर का, एंड दैट इज़ बिंग डन। वो हो रहा है सिर्फ ये प्रेयर को रिपीट करने से। अगर आपको रिपीट नहीं हो रहा, आप सुन सकते हो 108 रिपीटेशंस, मेरे सीज़न 4 पे हैं 108 रिपीटेशंस। उसमें मैंने ट्राई किया है बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर्स के टूल्स को, सी पॉट है, ड्यू ड्रॉप है, फिर हमिंग बर्ड है, सबको लेने का। और आप देख लेना वो सीज़न 4 में, तो वो आप सुन सकते हो। और अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख भी सकते हो। जैसे होपोनोपोनो, आप अपने पेन को आइडेंटिफाई करें। फिजिकल पेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, कहीं पे बॉडी पे पेन हो रहा है, इमोशनल पेन है, उस पेन को आप आइडेंटिफाई करें, उसका नाम लिखें, या सिर्फ पेन, इमोशनल हेल्थ या फिजिकल पेन ऐसा भी लिखें। और फिर उसके नीचे सारे वो जो फ्रेजेस है उसको रिपीट करते रहे, जितनी बार, मिनिमम 3 बार करिए। और अगर आप कंफर्टेबल है तो डू इट 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स, एज पर योर कंफर्ट लेवल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने वही बताया है कि इसमें आपको ईजी रखना है, इसमें आपको कुछ भी ज़बरदस्ती से नहीं करना है। इट इज़ नॉट अबाउट कि ये कंपल्सरी है, इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना है, ठीक है। और तो ये एक तरीका है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। फिर आई फॉरगिव माई सेल्फ, सी पॉट ड्यू ड्रॉप, ये बेसिक के साथ कंबाइन हो गया। अभी सी पॉट ड्यू ड्रॉप अगर आपको नहीं करना तो उसके अलावा बेसिकली जो फिजिकल पेन के लिए आइस ब्लू है या ब्लू आइस है, उसके डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख लीजिए। आइस ब्लू, ब्लू आइस, वायोलेट फ्लेम्स, ये सारी होपोनोपोनो टूल्स आपको रिपीट करने हैं, लिखने हैं, या आपको सुनने हैं, क्योंकि वो 108 रिपीटेशंस में भी अवेलेबल है, सो यू कैन हैव दैट। और सबसे बढ़िया जो है वो है ब्लू सोलर वाटर, है ना। तो ब्लू सोलर वाटर का भी पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो ब्लू सोलर वाटर है वो आपको बनाना रहता है, और वो फिर आपको थोड़ा थोड़ा एज अ आपके चाय में, आपके रेगुलर पानी में, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रख के वो नेगेटिविटी को निकाल के, और आप उस सारे आपके सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो ब्लू सोलर वाटर इज़ द बेस्ट, वो बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए और इवन ओवरऑल सबके लिए। तो ब्लू सोलर वाटर एक बेसिक है जो सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे अभी अब नॉर्मली ऐसा होता है, मेरा बेटा बीमार है या मेरी वाइफ बीमार है या हस्बैंड बीमार है, तो उनके लिए अगर वो खुद नहीं कर रहे, मतलब वो नहीं समझ रहे इस चीज़ को करना, तो आप उनका नाम लिख के उनके इमेज के सामने, अगर वो छोटा बेटा तो उसके सर पे हाथ रख के ये सारे रिपीटिशंस कर सकते हैं। और वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप बैठे हैं कहीं पे, वो आराम कर रहा है, तो उसको देखते हुए बस आप इसको सुने या रिपीट करें, बस मन में इतना सोचे कि ही इज़ हेल्दी और उसके सारे अभी ये नेगेटिविटी रिमूव हो रही है एंड ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो अब
आप बोलेंगे इसका रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब मुझे पूछते हैं लोग कि कितने दिन तक करना है, कब तक करना है, कितने दिन में रिजल्ट आएगा। दैट आई कैन नॉट से फॉर यू बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच यू हैव, मतलब आपकी मेमोरीज कितनी लोडेड है, मुझे नहीं पता, मुझे खुद की मेमोरीज नहीं पता, क्योंकि मैं खुद अभी इतने 5 साल से कर रही हूँ, मेरे खुद ने अभी कितना डिलीट हुआ आई डोंट नो। बट when the results come for me in my favor, I understand that yes, the deleting is happening, अच्छी चीज़ें हो रही है, तो मतलब ये कंटिन्यू करना है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा और जल्दी आ जाती है, तो आप डर जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन माई साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। तो उसमें एक सिंपल फंडा है कि गंदा पानी है, ठीक है, अभी वो आपने हिलाया हुआ है तो पूरा पानी गंदा 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 लग रहा है, लेकिन अभी उसको आप सेटल होने दो, है ना, तो ऊपर पानी अच्छा आ जाएगा। या तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र मंथन कर रहे थे राक्षस और देवता, तो सबसे पहले क्या निकला था, सबसे पहले निकला था जहर, मतलब जो उसके अंदर की नेगेटिविटी है। तो जब आप होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हो ना, तो जो नेगेटिविटी जो निकलती है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा गले में दर्द, थोड़े से फिजिकल बॉडी पेन कभी कभी हो जाती है, तो उसका डरना नहीं है, मतलब वो गुड साइन, दैट इज़ अ अच्छी साइन है कि आपके बॉडी में से वो निकल रही है। लेकिन आपको इससे घबराहट हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको आप नहीं सहन कर पा रहे हो उसको, तो छोड़ दीजिए होपोनोपोनो प्रेयर करना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाइए। और जस्ट अगर आप मेडिटेशन फिर कर सकते हो तो मेडिटेशन करिए, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैंने बताया वो जैसे ही वो सेटल हो जाता है, तो आप फिर वापस से वो अच्छे से उसको करें, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर करें। और मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि ये आपको आगे जाके फ़ायदा होगा ही इसका, ठीक है। तो हेल्थ के लिए, दूसरों के लिए भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, जो आप खुद के लिए कर रहे हैं वही दूसरों के लिए भी करना है, और दूसरे के इंटेंशन को अच्छे से पॉजिटिव रख के। और इसके अलावा जो बेसिक है, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, अगर आप वो खाते हैं तो भी आपकी मेमोरीज़ डिलीट होती है। अब मेमोरीज़ डिलीट होती है तो कौन सी वाली मेमोरीज़ डिलीट होती है वो वी डोंट नो, इसलिए स्पेसिफिक होपोनोपोनो जो प्रेयर है, आइस ब्लू, वायलेट फ्लेम और ब्लू सोलर वाटर, वो हम यूज़ करते हैं। या तो फिर हम वाटर टेक्निक भी यूज़ करते हैं। तो वाटर टेक्निक का मैं ऐसा है तो नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। तो वाटर टेक्निक का बेसिक मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, वो पहले देख लेना, फिर मेरे नेक्स्ट एपिसोड को देखना। सो आई होप आपको पता चला होगा कैसे आप हील कर सकते हैं खुद को, अपने लव्ड वंस को, और कैसे आपको इसको कंटिन्यू रखना है ना। एनीवे, और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अभी दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल इन 2024, दैट इज़ वॉयला, दैट इज़ वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य। वो एक वॉइस ओवर चैनल है, और उसका जस्ट एम है कि ये फेस वीडियो नहीं, मैं उसमें वॉइस ओवर वाले वीडियो डालूंगी, लेकिन उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत मेरे एक्सपीरियंस है। आप वो चैनल को, मैंने 3-4 एपिसोड डाले, उसको सुन के सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आया शेयर करें, और फिर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा मेरा ये न्यू इनिशिएटिव, और कोशिश करूँगी कि उस पर डेली वीडियोज़ डालूँ, है ना। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।